सैनी साहब, बात की शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे और आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाक़ई में भाजपा का जो अभी तक सपना यही रहा कि यहाँ तो वो तो यही चीज़ मान के चल रहे थे कि राजस्थान में तो हमारी 25 की 25 बनी ही रहेंगी। लेकिन स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है उनके लिए और उनकी जिस तरीके की छटपटाहट है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में रिफ्लेक्ट करने लगी है। देखिए, कुल मिलाकर के जो सारा दृश्य बना है वो अपने आप में बड़ा असमंजस में और कंफ्यूज कर देने वाला है। वो इसलिए है कि 2014 में जितना वोट मिला था, 2019 में ज्यादा वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। लीड्स, विक्ट्री की लीड्स करीब 4 लाख तो कहीं 3 लाख, कहीं 2 लाख, इस तरीके से है 25 सीटों पर। लेकिन अभी जो ड्रॉप हुआ एक साथ, इस ड्रॉप होने में तो ऐसा लगता है कि जितना उत्साह था वो सारा ड्रॉप हो गया और राजस्थान की जो अपने जातीय गठबंधन है वो अपने अस्तित्व में आकर उनके मुताबिक ही शायद कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसा लगने लगा है। इस ऐसे नहीं मान सकते कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा ग्राउंड खो दिया, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जातीय गठबंधन तो उनके साथ में भी था, जातीय गठबंधन कांग्रेस के साथ में भी। अब जातीय गठबंधन का इम्पैक्ट कौन से गठबंधन का ज्यादा रहेगा, एनडीए का ज्यादा रहेगा, इंडिया का ज्यादा रहेगा? मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह का स्वर हमारे प्रधानमंत्री ने ये 12 सीटों पे चुनाव के बाद में अपनाया है, उससे उनकी सूचनाएं कुछ ऐसी लग रही हैं जैसे कि राजस्थान की ये 12 सीटों में से काफी कुछ उनके हाथ से निकल रही है। क्योंकि जिस तरह की भाषा वो बोलने लगे और जिस तरह से डराने लगे हैं कि कौन मंगलसूत्र छीन ले जाएगा और कौन क्या कर लेगा, और जैसा उनका स्वर है वो क्योंकि उनके पास में सारी चीजें हैं जानने समझने की। किसी भी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह के, क्यों सैनी साहब? किसी भी प्रधानमंत्री को इस स्तर पे जाने शोभा नहीं देता। देखिए, शोभा तो अब ये कहना तो ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि प्रधानमंत्री शोभायमान हो रहे हैं तो क्या उनको बोले कि क्या शोभा नहीं देगा। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो एक ऐसी पार्टी के जो अपने आप को संतुष्ट और राष्ट्रवादी और सब कुछ अनुशासन से जीने वाले लोगों का संगठन बताया है, उनके नेता के माध्यम से अगर इस तरह की छवि आती है तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक है। बहरहाल, ये जो सारे अब 13 सीटें जो सामने है, 12 में तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि जो पहले से हमने हिसाब लगा रखा था कि 8 सीटों पर किस तरीके से बटा हुआ है वोट और इसमें कैसे कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को बढ़त हासिल हो सकती है बोल रहे हैं, हो गई ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाए तो इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहिए। अब 13 सीटें जो बची है ये ऐसी सीटें हैं जिसमें काफी गुंजाइश है भारतीय जनता पार्टी को उठने की। लेकिन साथ साथ में जिस तरह का जातीय गठबंधन बना रह जाता है हर सीट पे, वो गठबंधन मुझे लगता है कि इस 13 सीटों पर भी एनडीए के लिए बड़ा भारी रहेगा। और वो यही समझ करके प्रधानमंत्री अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा के जो हैं, ताकि लोगों में से जो उत्साह है वो अलग हो जाए और उस तरह की बात रहे नहीं। अभी देखिए, जो इस पर चुनाव की चर्चा करने के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि सब 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनमें से जिसमें बढ़त मिली है और जिसमें कम हुआ है उसमें भी परिवर्तन होते रहे हैं। बढ़त का मतलब ये नहीं है कि आपने सरकार रिपीट कर ली, ये तो तब से प्रारंभ हुआ है जब से नरसिम्हा राव साहब या वीपी सिंह जी ये सब मैनेज करने लगे, दूसरे गठबंधन बना करके आगे आने लगे। मूल्यहीनता के साथ में वो सब हुआ, वरना तो पहले ये सीधा अर्थ होता था कि अगर बढ़त बनी है तो आप निश्चित रूप से एक शासन में आने की संभावना के साथ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीजें बहुत अलग हैं और मुझे लगता है कि जातीय गठबंधन इन 13 सीटों पे ज्यादा असर पैदा करेंगे। आदिवासी किधर जाएंगे ये बताएंगे, साथ साथ में दूसरे जो कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ की, जाट किधर जाएंगे, गुजर किधर जाएंगे, राजपूत नाराज जो अलग से बैठे हैं वो क्या करेंगे, क्या वो चित्तौड़ में बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रांतीय अध्यक्ष है उनकी खबर ले लेंगे, जिस तरह का दृश्य वहां पर बन रहा है क्योंकि वहीं से लड़ रहे हैं। तो इस तरह की बात भी सब जब सारी खुलेंगी तो हम लोग सीट वाइज इन पे चर्चा कर सकते हैं। मैं तो इंट्रो बता रहा हूँ, तरफ ये सब देखा है और इसको कैसे आगे तय करते हैं वो देख लेंगे। जी।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।